होस्टिंगर की अगर होस्टिंग है उससे सब डोमेन क्रिएट करने हैं तो वो चीज़ कैसे करनी है। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट्स वाले सेक्शन पे आना है, इधर जो आपका ये सेक्शन है इसमें वेबसाइट लिस्ट, इस पर क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे वो सारी वेबसाइट शो करेगा जो आपने अभी तक इसमें होस्ट की हुई हैं, जो भी लगाई हुई हैं, जो अटैच की हैं आपने, ठीक है। वो चाहे आपके किसी भी प्लेटफॉर्म से अटैच हो, जैसे आपने डोमेन क्या पता नेमचिप से बाय कर रखा हो, गोडैडी से कर रखा हो, कहीं से भी कर रखा हो, प्रोसीजर सबके लिए सेम रहेगा। जैसे कि यही लगा लो मनीषा सिंह, ठीक है, एक डोमेन है। या फिर हमारे पास में DFA टाइटन्स के नाम से यहाँ पर एक मेन डोमेन है और उसके आगे ही अतुल के नाम से सब डोमेन बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे dfatitans.shop इसका एक और सब डोमेन बनाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना वो डोमेन देखना है कहाँ पे है। मेन डोमेन है जो DFA टाइटन्स, यहाँ भी नहीं है, ये रहा मेरा DFA टाइटन्स, ठीक है। या आप यहाँ से कर लो या ऊपर जाके जो सर्च का बटन होता है वहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद में आपको आना है यहाँ डैशबोर्ड पे, ओके। अब ये इसकी सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है इस डोमेन की ओपन हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही होता है अब नीचे आ जाओ। अब आपको आना है वेबसाइट, सॉरी डोमेन, जो आपका डोमेन था आपने पहले डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन ओपन की डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में। अब यहाँ पे डोमेन के नीचे सब डोमेन का ऑप्शन है, ओके। सब डोमेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप फिर आपका जो मेन डोमेन है उसके आगे जो भी नाम देना चाह रहे हो, कोई भी सब डोमेन है कोई भी नाम देना चाह रहे हो, जैसे इसमें मैं करता हूँ DFA टाइटन्स में क्लास कर दो, शॉप कर दो, या क्लासेस कर देता हूँ, ठीक है। क्लासेस DFA टाइटन्स.shop, ठीक है। क्लासेस आगे लग जाएगा, यहाँ डॉट आएगा और इसके बाद में ये रहेगा। मैं इसको करता हूँ क्रिएट होने में कुछ एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ एक मिनट्स लगेंगे, मिनट्स भी नहीं लगते। जैसे अभी क्रिएट हो चुका है, ये दिखा दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, यहीं आपको देखोगे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ़ पेजेस, भाई एक रो में कितने चाहिए, मैं 25 करता हूँ। एंड जो भी हमने बनाया सबसे एंड में हमारा सब डोमेन रेडी, ठीक है। सब डोमेन रेडी। अब देखो मैंने इसी नाम से कितने सारे सब डोमेन बनाए हुए हैं ऑलरेडी, ओके। ये डिपेंड उस पर भी करता है कि आपकी जो होस्टिंग है उसके अंदर कितने सारे डोमेन्स अटैच हो सकते हैं। अब मेरे पास में जो होस्टिंग है वो 300 के साथ में है कि मैं इसके अंदर 300 वेबसाइट्स को लगा सकता हूँ। आपकी वेबसाइट के अंदर कितने आप डोमेन्स लगा सकते हो उसके अकॉर्डिंग ये सब डोमेन क्रिएट होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़, अब ये तो सब डोमेन ओनली क्रिएट हुआ है, इसके अंदर आपको वर्डप्रेस यूज़ करना है। तो वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा, जैसे आपने डोमेन के ऊपर किया था, अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका है वेबसाइट। यहाँ से वेबसाइट पे आओ, ऑटो इंस्टॉलर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक, ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, नीचे आना है। अब आपको अपना डोमेन यहाँ नहीं ढूंढना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, आपको वर्डप्रेस देखना है। सिलेक्ट करो क्योंकि आपको ये वाला इसके अंदर अटैच करना है प्लगइन। अब आप अपनी वेबसाइट का नाम रख सकते हो, मैं कर रहा हूँ DFA क्लासेस। जो हमारा नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है इसको डाउनलोड करने का या इंस्टॉल करने का, आपकी मेल आईडी जो भी लगाना चाह रहे हो आप, अपना आईडी पासवर्ड जो भी लगाना चाह रहे हो वो। एंड इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट मत कर देना। पासवर्ड मेल आईडी का नहीं है, पासवर्ड आपके वर्डप्रेस को लॉगिन करने का पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड आपको वर्डप्रेस लॉगिन करने का। आप यूज़र नेम कुछ भी बनाओ, जैसे यूज़र नेम मैं बनाता हूँ क्लासेस, ठीक है, आप बना सकते हो। एंड आपको यहाँ बनाना है कुछ भी, और इसके अंदर एक नंबर होना चाहिए। सबसे पहले मैं एक नंबर लगा लेता हूँ, कोई भी एक नंबर मैं कर लेता हूँ, जैसे 1, या फिर मैंने यहाँ नंबर लगाया। एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट ये 8 से 10 करैक्टर का होना चाहिए। 1 सिंबल होना चाहिए, मैं यहाँ एक सिंबल भी ऐड कर दिया। एक अपर केस होना चाहिए, एक अपर केस भी कर दिया, और आपका पासवर्ड रेडी। यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट मत कर देना, सारा का सारा काम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये अभी जो आपने इंस्टॉलेशन के लिए बोला हुआ है ना, ऊपर चेक करना, यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है DFA टाइटन्स.shop, यानी कि मेन डोमेन के अंदर। इसके अंदर आपका जो भी मटेरियल बना होगा सबका सब इरेज हो जाएगा अगर आपने डायरेक्ट कर दिया। एडवांस पे आना है, एडवांस पे आने के बाद में इंस्टॉलेशन पाथ ये सिलेक्ट करना है,
हाँ, यहाँ पे आपको देखना है कि आपका सब डोमेन कहाँ है। ये मैंने सब डोमेन चूज़ किया, इंस्टॉलेशन पाथ, इसके अंदर मेरा इंस्टॉलेशन जानी चाहिए अब, ठीक है। और इसके अंदर चूज़ डाटाबेस एंड इसका पासवर्ड एंड सब डायरेक्टरी कुछ भी नहीं छेड़ना, ओनली आपको इंस्टॉलेशन पाथ जो है ओनली उसी को सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद कर दो नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे आता है एप्लीकेशन अपडेट, टर्न ऑफ ऑटोमेटिक एप्लीकेशन अपडेट, यानी कि अगर वर्डप्रेस के अंदर कोई भी इंस्टॉल आता है, कोई अपडेट आता है तो वो नहीं करना। ओनली अपडेट माइनर वर्जन, अगर छोटा मोटा कोई आता है तो चेंज करें। ऑलवेज लेटेस्ट अपडेट, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आते रहता है इसके अंदर हो जाना चाहिए। ओके, ये करता हूँ। इसका लेटेस्ट वर्जन रिकमेंडेड यही दिखा रहा है, लेटेस्ट वर्जन यही चल रहा है 6.8.1। ओके, एंड इंस्टॉल, ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल इसमें, ठीक है। PHP वर्जन अपडेट सक्सेसफुली, ये शायद 1 से 1.5 मिनट लेगा और आपका रेडी। एक चीज़ बताओ, जैसे वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सिस्टम के अंदर और एक डोमेन पे हम काम कर रहे हैं और एक अकाउंट और ऐड करना है डोमेन वाला, तो पॉसिबल है? आपका क्वेश्चन है कि एक आपका एक डोमेन है उस पर हम काम कर रहे हैं, एक डोमेन पे आप काम कर रहे हो, उस पर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल है, ठीक है। आप सब डोमेन फिर से बना रहे हो एक, तो उस सब डोमेन के अंदर आपको अलग से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, जैसे अभी हमने किया है। अब जितने भी हमने यहाँ से सब डोमेन क्रिएट किए, सबके अंदर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल, हाँ सबके अंदर, क्योंकि आपका जो मेन डोमेन होता है ना, अगर आप उससे आप सब डोमेन क्रिएट करते हो तो वो एक्चुअल में ही डोमेन काउंट होता है। सब डोमेन ऐसी छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है, कि हम ऐसा मान लें कि ये ऐसा ही होता है, नहीं, उसकी भी अपने आप में उतनी ही वैल्यू है जितनी एक मेन डोमेन की है। बस वो बात होता है, डिपेंड है सारा का सारा मेन डोमेन पे। अगर मेन डोमेन एक्सपायर, आपके सारे डोमेन एक्सपायर, मेन डोमेन डिलीट, सारे डोमेन डिलीट। ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस मेन के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो बाकी में नहीं होगा। आप मेन के अंदर कुछ लगाओ, सब डोमेन के अंदर कुछ लगाओ, उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ से। अब इसको जाके सर्च करोगे, क्लासेस का मिल जाएगा आपको। मैं ओपन करता हूँ। अभी तक यहाँ अपडेट नहीं हुआ है, बैक जाके वेबसाइट लिस्ट सबसे टॉप में मुझे दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमारा लास्ट डोमेन वही था, यही है सबसे टॉप में। इसको अगर लॉगिन करके देखोगे तो ये आपका वैसे ही चल रहा होगा, अब जैसे आपने एक फ्रेश डोमेन यूज़ करते हो। ठीक है, ये आपका चल पड़ा। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, कोई काम का नहीं है।